कॉइन की प्रोबेबिलिटी समझते हैं। अगर सिंगल टॉस है, अगर सिंगल टाइम टॉस हमने किया है या सिंगल टॉस है, तो उस केस में क्या रहता है, या तो हेड आएगा या तो एक ही पॉसिबिलिटी है, मतलब दो ही पॉसिबिलिटी है, और दो पॉसिबिलिटी और तो है। लेकिन अगर टू कॉइन्स को एक साथ टॉस किया, मान लीजिए दो सिक्के थे एक साथ उछाला, तो ऐसा हो सकता है कि एक के अंदर हेड है और दूसरे में टेल। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, पहले वाले में टॉस है दूसरे वाले में हेड, हो सकता है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? सर दोनों में हेड आ जाए। क्या मतलब दोनों में टेल आ जाए? क्या मतलब दोनों में हेड आ जाए? कैसे का मतलब? क्या मतलब? दोनों को करा टॉस, दोनों में हेड आ गया, दो कर रहे हो। हाँ, और दोनों को टॉस किया, दोनों में टेल आ गया, दोनों को टॉस किया, एक में हेड एक में टेल, एक में टेल एक में हेड आ गया। ठीक है, क्या इससे ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो पाएंगे? ये एक टाइम की पॉसिबिलिटी है, हेड और टेल, एक सिक्के में हेड एक में टेल। ठीक है, एक में पूंछ एक में मुंह। ठीक है, एक में हेड एक में टेल। ठीक है, ये क्या हो गया, हेड आगे टेल पीछे हो गया, ये टेल पीछे। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। अच्छा जी, अब आगे खतरनाक बात, अब की मैंने अगर तीन सिक्के एक साथ टॉस किए, ध्यान समझो, तीन सिक्के एक साथ टॉस किए, तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत सारी है, तीनों को एक साथ देखो। पहले मान ले कि पहले वाले में हेड है, दूसरे वाले में भी हेड है, तीसरे में भी हेड है, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी, एक में हेड है दोनों में टेल है, हाँ, एक पॉसिबिलिटी, एक हेड है दूसरे में टेल है, तीसरे में हेड है, और तीसरे में चौथी पॉसिबिलिटी, पहले में हेड है दूसरे में हेड है, तीसरे में टेल है, और तीनों टेल भी हो सकते हैं। ठीक है। अब एक हेड, सॉरी हो गया, हेड वाले तो सारी पॉसिबिलिटी होगी, टेल ठीक है। अब हेड है, फिर लिख दिया, टेल है, टेल का पहला टेल है, दो हेड, पहला टेल तीसरा टेल, पहला टेल दूसरा टेल तीसरा हेड, टेल हेड टेल। देख, कोई पॉसिबिलिटी रिपीट तो नहीं हो रही? टी हो गई यार, कोई पॉसिबिलिटी रिपीट तो नहीं हो रही? नहीं हो रही। ठीक है, देखो मैंने लिखा कैसे, ध्यान से समझो। पहले वाले में हेड को पकड़ लिया, दूसरे वाले में दोनों चेंज करता रहा, कभी आगे पीछे कभी ऊपर नीचे जैसे करके, दूसरे वाले में टेल को आगे पकड़ लिया फिर चेंज करता रहा। ठीक है, इसके अंदर आपकी पॉसिबिलिटीज कम रहेंगी, पॉसिबिलिटी रिपीट नहीं होंगी, और आपको समझदारी से ये टेबल बन जाएगा। देखो कितनी पॉसिबिलिटी है इसमें आने में, 8 पॉसिबिलिटी, 8 की 8 ही दिख रही है। ठीक है, तो ये 8 पॉसिबिलिटी है। क्लियर है यहाँ तक? बोल जल्दी बोल, चले आगे। ठीक है, ये तो हुई बात कॉइन की। इसके बाद हमारे पास आती है बात डाइस की। किसकी? डाइस समझते हो? हाँ सर, जीटा वाला, लूडो वाला। अच्छा जी, मान लिया अगर मेरे पास एक डाइस है, तो उसकी पॉसिबिलिटी आने की क्या है, या तो 1 आएगा, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। इसके अलावा तो और कोई चीज आ नहीं सकती। लेकिन अब आता मजा, मेरे पास डाइस कितने हैं? एक ही है मेरे पास। अब डाइस हो गए मान लो 2, दो। ठीक है, पहले वाले में सिंगल था, अब हो गए 2 डाइस। अब समझ, तो बहुत सारे आदमी अब तो बहुत सारी रहेगी। पहले फिट कर लेते हैं एग्जांपल में अपने दिमाग के लिए। वन आ रहा है सबके साथ, तो 1 के साथ 1 आएगा, 1 के साथ 2 आ सकता है, 1 के साथ 3 आ सकता है, 1 के साथ 4 आ सकता है, 1 के साथ 5 आ सकता है, 1 के साथ 6 आ सकता है। ऐसे ही फिक्स कर लो, 2 के साथ 1, फिर 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6। अब 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 3 के साथ अगला 4 के साथ 1, 4 का 2, बोल 4 का 3, 4 का 4, बोलो। सर 2 बार 2 भी तो रखते हैं, दोनों बार आ तो गया। आ गया ये रहा। देखा अब देखना इस तरीके से चल रहा हूँ, कोई चीज छूटेगी नहीं। ठीक है, तुम्हारे दिमाग में क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है वो छोड़, जो मैं लिख रहा हूँ इसके बाहर कोई पॉसिबिलिटी होगी ही नहीं। तो मैंने एक बार 4 के साथ सारे ले लिए, अब 5 के साथ सारे ले लिए, फिर 6 या सारे लेंगे, फिर 5 के साथ 6 के साथ ऐसे करके सारे लिख लेंगे। उससे अच्छा होगा। ठीक है जी, अब 6 के साथ 1 आया, 6 के साथ 2 आया,
4 बाई 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 6 के साथ 6 क्या इसके अलावा दो डाइस की पॉसिबिलिटी हो सकती है? अब ये होता क्या, मैंने दो डाइस फेंकी, उसके अंदर एक में 2 आया और एक में 3 आया, तो ये पॉसिबिलिटी है। मैंने डाइस फेंकी, दोनों में 6 आया, क्या पॉसिबिलिटी है? अब डाइस फेंकी मैंने, एक में 2 और एक में 4 आया, पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे 36 पॉसिबिलिटी होती है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। 36 है, 6 इधर है, 6 इधर है, 6 इधर 36। क्लियर है? इज इट क्लियर टिल नाउ? अब तक कोई परेशानी? चलो डाइस का हो गया काम। अब आता है सबसे मजेदार और सबसे ज्यादा बढ़िया चीज, ठीक है, कार्ड्स। आओ जी, कार्ड्स कैसे कैसे दिखते हैं, क्या क्या होते हैं, कितने कितने होते हैं, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज समझने में कार्ड्स के अंदर ही है। ये तो सब छोटी छोटी सी बातें हैं, 2 4 10 क्वेश्चन कर लोगे तभी होता है, ठीक है। मजेदार क्वेश्चन तो मुझे कार्ड्स का ही लगता है, और उनको समझने के लिए नेक्स्ट क्लास में कार्ड्स हम लोग देखेंगे कैसे होते हैं। वैसे मैं पॉसिबिलिटी आपको दिखा रहा हूं। कभी देखे ऐसा कोई प्राणी है जिसने कार्ड ना देखी हो? ट्रम्प कार्ड की बात नहीं कर रहा, जिसने जॉन शीना का वेट लिखा हो और फिर प्लेइंग हाँ प्लेइंग कार्ड्स को पत्ते हाँ पत्ते 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 उसको। ट्रेन पे गिरता चलो कार्ड्स, टोटल कार्ड्स होते हैं 52। कितने? 52। अभी 52 कैसे होते हैं? इसमें 2 तरीके के कार्ड होते हैं, एक होता है ब्लैक, एक होता है रेड, ठीक है। ब्लैक होते हैं 2 टाइप के और रेड भी होते हैं 2 टाइप के। रेड के अंदर पहला एक आता है डायमंड और एक हार्ट। इतनी नॉलेज है बेटा वो नॉलेज के लिए तो पढ़ाया जा रहा है, पत्ते गिनने के लिए थोड़ा समझा रहा हूँ 3 पत्ती कैसे गिनते हैं। अच्छा, यहाँ पे ब्लैक में आता है एक स्पेड, ठीक है, और एक विकल्प करवा देगा क्लब, ठीक है। देखो ये हार्ट का साफ साफ है कि हार्ट की शक्ल का होगा, डायमंड का है कि डायमंड जैसा दिखेगा, ठीक है। क्लब और स्पेड, स्पेड है पान का पत्ता, ठीक है, पान का पत्ता काला होता है, और होता है क्लब। क्लब कैसा होता है ना, वो ऐसे करके नीचे ऐसा तो बना होता है, स्किन ऐसा होता है, ठीक है। ये दोनों होते हैं ब्लैक, वो एक हार्ड रेड होता है, ठीक है। ये ब्लैक है और ये कैसा है? लेकिन ब्लैक है, ये ब्लैक है रेड मार्क कर लिया, रेड है। और ये दोनों कैसे हैं? रेड कलर के लिखे हुए हैं, मार्कर के लिखे हुए हैं। अब ध्यान से समझो, ध्यान से, ये दोनों ब्लैक जो होते हैं टोटल 26 होते हैं, हाँ ठीक है, और रेड कितने होते हैं? 26 होते हैं। अब उनकी बाइफरकेशन होती है, 13 स्पेड होते हैं और 13 क्लब, 13 हार्ट होते हैं और 13 डायमंड। अब समझो इन कार्ड के अंदर अगर इन 13 की बाइफरकेशन दूं तो सबसे पहला होता है इक्का, बोलते हैं ना हुकुम का इक्का। हाँ। अब हुकुम कौन है मुझे नहीं पता इसमें, तीन जिसके आगे की चीज है। अरे हुकुम इक्का, इक्का मतलब 30, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आते भाई। कल 10 होते हैं ना। हाँ उसके बाद आता है जैक जो 11वें नंबर का होता है, फिर आती है क्वीन जो 12वें नंबर की होती है, फिर आता है सबसे बड़ा किंग जो 30वें नंबर का होता है। आई बात समझ? आज ये सब चीजें तीनों में चारों में होती है। वो तो पता है। चल थैंक यू, चले आगे। अब वो हमें क्या कहता है, फेस कार्ड्स कौन से हैं? जिसमें फेस बना हुआ, फेस कितने में बना हुआ होता है? 3 पर। इन तीनों पे, हाँ जी जैक पे, क्वीन पे और किंग पे, ठीक है। ब्लैक के फेस कार्ड कितने होंगे? 3 इसके होंगे फेस कार्ड, 3 इसके होंगे, तो ब्लैक के टोटल कितने होंगे फेस कार्ड? टोटल फेस कार्ड कितने होंगे? 12 रेड के कितने होंगे? 6, 3 इसके और 3 उसके तो रेड के फेस कार्ड कितने होंगे? सबके मिला के 12 होते हैं। और सबके टोटल फेस कार्ड कितने 12 होंगे? होते हैं। टोटल एस कितने होंगे इनमें? इनमें होंगे 40। एक बेटा सुन मेरी बात, क्वेश्चन पहले पूरा कर। पूरे के पूरे डेक ऑफ इसमें, पूरे के पूरे इसमें कार्ड के गट्ठी में टोटल एस कितने होंगे? 4 ही होंगे। हाँ 4। एक स्पेड का, एक क्लब का, एक हार्ट का, एक डायमंड का। 40 कहां से आ गए? अच्छा, माय मिस्टेक। यस, और 24 भी कैसे आ गए? ध्यान से सुन, ध्यान से। अब मैं बोलूं टोटल जैक्स कितने होंगे? 4। क्लब में जैक कितने होंगे? एक एक ही होगा।
क्लब में एक ही तो होगा जैक। क्लब में क्लब ये ना, हाँ। जैक तो एक होगा ना, हाँ। ये सारे के सारे एक एक तो होते हैं सब में। हाँ। अब मुझे लग रहा है आप लोग इस चैप्टर को करने के लिए प्रिपेयर हो, ठीक है, लेट्स प्ले।